वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई हूँ साइंस के लेसन प्लान के साथ। पुरानी वीडियोस की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वॉच कर लीजिएगा। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो रही है तो सब्सक्राइब करिए। और लेसन प्लान के बाद आपको जिस भी चीज़ की नोट्स चाहिए होगी, जिस सब्जेक्ट से, जिस टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट करिएगा। मैं आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगी एंड क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। BEd BTC वालों, थैंक यू। देखते हैं कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान, उप विषय जो है रसायन विज्ञान है। प्रकरण जो है पदार्थ की अवस्थाएं। कालांश द्वितीय तृतीय, समय 40 मिनट। उसके बाद सामान्य उद्देश्य आप लिख देंगे। छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में दृष्टिकोण का विकास, चिंतन का शक्ति का विकास, तर्क व शक्ति का विकास, वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य देखिए आपको प्रकरण से रिलेटेड ही लिखना होता है। आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं या ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, कौशलात्मक ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, ज्ञानात्मक में छात्र पदार्थ के बारे में जान सकेंगे, भावात्मक में छात्र पदार्थ की अवस्थाओं को व्याख्या कर सकेंगे, क्रियात्मक में छात्र पदार्थ के जानकारी का जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। इसके बाद देखते हैं सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में होगा चौक, डस्टर, चैम्पट, लपेट, चार्ट आदि। उसके बाद पूर्व ज्ञान, बच्चे पदार्थ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आते हैं सबसे मुख्य भाग में, पाठ प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र अनुक्रिया। क्वेश्चन पूछेंगे, भाई वस्तु जो जगह घेरती है उसका द्रव्यमान होता है क्या कहलाता है? बच्चे बताएंगे पदार्थ। पदार्थ के उदाहरण दीजिए। बच्चे बताएंगे कुर्सी, पत्थर आदि। फिर पदार्थ की विशेषताएं बताइए। तो बच्चे जो है मौन हो जाएंगे। यहीं से हमारा उद्देश्य कथन उत्पन्न हो जाएगा। बच्चों, आज हम सब पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद पाठ प्रस्तुतिकरण कॉलम्स बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र अनुक्रिया, विधि और चयन पट्टिकाल। विकासात्मक प्रश्न होगा, जो वस्तु स्थान गिरती है जिसमें द्रव्यमान होता है क्या कहलाता है? बच्चे बताएंगे पदार्थ। फिर पदार्थ के बारे में विस्तार से बताइए। तो बच्चे जो है मौन हो जाएंगे। विधि जो होगी प्रश्नोत्तरी होगी, संपटकार में लिख देंगे पदार्थ। अब इसका स्पष्टीकरण करेंगे। स्पष्टीकरण में शिक्षण बिंदु में लिख देंगे पदार्थ की परिभाषा और व्याख्या। अब देखते हैं रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में जो स्थान घेरता है वह जिसका द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाता है। छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उदाहरण के लिए एक कार जिसका वजन होता है वह जगह भी घेरती है, उसे पदार्थ या कहेंगे। आइंस्टीन समीकरण। इसके बाद देखते हैं ये जो आप पूरा पेज देख लीजिए जो मैंने लिखा है, आपको लिखने का आइडिया हो जाएगा कैसे लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में चलते हैं। बहुत प्रश्न, क्या पदार्थ में द्रव्यमान होता है? तो बच्चे बताएंगे हाँ, पदार्थ में द्रव्यमान होता है। फिर क्या पदार्थ का द्रव्यमान में ऊर्जा का परिवर्तन संभव है? तो बच्चे बताएंगे हाँ। वो कैसे, आगे हम बताएंगे। और संपटकार में लिख देंगे पदार्थ में द्रव्यमान होता है। इसके बाद देखेंगे विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है कि पदार्थ किससे बने होते हैं? तो बच्चे बताएंगे कणों से। पदार्थ के कणों की विशेषताएं बताइए। तो बच्चे जो है मौन हो जाएंगे। विधि जो होगी प्रश्नोत्तरी होगी। अब चीज़ को स्पष्ट करते हैं। पदार्थ के कणों की विशेषताएं शिक्षण बिंदु 2 हो जाएगा। फिर पदार्थ कणों से बने होते हैं और कणों की अपनी विशेषता निम्नलिखित है। पहला, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर घूमते रहते हैं। छात्र जो है इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि जो होगी स्पष्टीकरण होगी। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद बोध प्रश्न, क्या पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? तो बच्चे बताएंगे हाँ। फिर पदार्थ के कण की कोई एक विशेषता है? तो बच्चे बताएंगे पदार्थ के कण जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं। विधि जो होगी प्रश्नोत्तरी होगी और संपटकार में लिख देंगे कण छोटे छोटे होते हैं। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न देखते हैं। क्या पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है? तो बच्चे बताएंगे हाँ। फिर पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में बताया। तो बच्चे जो है मौन हो जाएंगे। और विधि जो होगी यहाँ पे प्रश्नोत्तरी होगी। आई होप आपको मेरे लेसन प्लान समझ आ रहे हैं। अगर जरा सा भी आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अब स्पष्टीकरण देखते हैं। तीसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा पदार्थ की अवस्थाओं की व्याख्या। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। पर सबसे पहले ठोस को देखते हैं। ठोस में कण बारीकी से भरे होते हैं। इनका निश्चित आकार और आयतन होता है, जैसे पत्थर, ईंट, बाल आदि। देखिए यहाँ पे विधि जो होगी व्याख्यान होगी या प्रदर्शन विधि होगी, स्पष्टीकरण विधि जो आप लिखना चाहें। उसके बाद विद्यार्थी जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद देखते हैं कि द्रव किसे कहते हैं। इससे पहले पूरा पेज देख लीजिए जो मैंने लिखा हुआ है कि कैसे लिखना है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे लिखना है। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। द्रव देखते हैं। द्रव के कणों में बंधन ठोस की तुलना में कम रहता है। इसका निश्चित आकार नहीं होता है, निश्चित आयतन होता है, और जैसे कि जल आदि जो विधि होगी वो व्याख्यान होगी। इसके बाद गैस को देखते हैं। गैस के कणों के मध्य बंधन अत्यधिक कम होता है। इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। इसके बाद बोध प्रश्न, बच्चों को क्या समझ आया? पहला, ठोस पदार्थ का उदाहरण बताइए। बच्चे बताएंगे पत्थर, बालू, ईंट। या उसके पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो बच्चे बताएंगे 3। और संपटकार में लिख देंगे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। विधि जो होगी प्रश्नोत्तरी होगी। उसके बाद संपट्टिकार यहाँ पे मेंशन कर देंगे जितनी चीज़ें होंगी। धन मूल्यांकन प्रश्न, पदार्थ की परिभाषा बताइए। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है?
ठोस पदार्थ के 2 उदाहरण बताइए। उसके बाद निरीक्षण का है, बच्चे जब चंपटकार कर रहे होंगे तो छात्र अध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेंगी। उसके बाद गृह कार्य, पदार्थ के कणों की विशेषताएं बताइए, पदार्थ की अवस्थाओं को विस्तृत रूप से बताइए। इसी के साथ वीडियो खत्म करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तक